बता दिए थे ना। अब देखना है हम लोग को क्लोरीन परमाणु और क्लोरीन आयन का अंतर, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ ध्यान से सुनना। तो क्लोरीन परमाणु क्या होते हैं? विद्युत उदासीन। क्या होता है ये? पूछेगा क्यों? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है। जो क्लोरीन आयन है या क्लोराइड आयन है, ये क्या करेगा बताओ? ये ऋणावेश होता है। इस पर क्या होता है बताओ? ऋणावेश होता है। क्लोराइड आयन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है ना। अच्छा, ऋणावेश क्यों आया? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। कितने? एक इलेक्ट्रॉन। कितने? एक इलेक्ट्रॉन, है ना। ध्यान देना। और ये बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है 17, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 और प्रोटॉन की संख्या 17 होती है। क्या याद रहेगा आप लोग? इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे ना क्लोरीन का 17 का, क्या बनेगा बताओ? 2 8 7, 2 8 7, है ना। बाहरी कक्षा कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जबकि इसके बाहरी कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, और ये बात ध्यान रखना, इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये अस्थायी है। कैसा बताओ? अस्थायी होते हैं। जबकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं बताओ? अस्थायी होते हैं। और इसी अस्थाई गुण के कारण ये क्रियाशील भी हो रहा है। कैसा होता है बताओ? और ये अस्थायी होने के कारण अक्रियाशील है। कैसा है बताओ? अंतर याद रहेगा ना, ध्यान देना। और फिर इसका आकार देख लो, इसमें कितने कक्षा बन रहे थे? 3। और इसका भी निकालोगे ना, इसमें भी 3 ही कक्षा बनेंगे। इसमें भी कितने कक्षा बनेंगे बताओ? इसमें जैसे 2 8 8, इसका इलेक्ट्रिक विन्यास ये बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ये बनेगा। तो इसमें भी देखो 3 कक्षा ऐसे भी बन रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना इस कक्षा में। जैसे इलेक्ट्रॉन की अधिकता देखो, इसमें जो तीसरा कक्षा है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितने? 8। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। स्वाभाविक सी बात है कि इसका आकार क्या होगा? बड़ा बनेगा, है ना। तो इसका आकार उससे छोटा होता है, किसी क्लोराइड आयन से छोटा होता है। और इसका आकार क्लोरीन परमाणु का बताओ बड़ा होता है। और इसके गुण इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है कि बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इसके गुणों पर निर्भर करता है। और ये आवेश है ना, इसके गुण जो है ना, इसके आवेश के कारण है। किसके कारण? आवेश आएगा। ऋणावेश होता है ना, क्या होता है बताओ? ऋणावेश। और यही ऋणावेश डिसाइड करते हैं इनके गुण, ठीक है। अब जहाँ खाली है तो वहाँ क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। हो सकता है कि पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो रहने दो।